नमस्कार, साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर। कराची में किया गया भर्ती। पाकिस्तान में रात 8 बजे से इंटरनेट बंद। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद। कल दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा के घर हुआ मंथन। अमित शाह के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दोनों डेप्यूटी सीएम रहे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं समेत कई दिग्गजों से की मुलाकात। आज रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। बिलासपुर में और मुंगेली में घासीदास जयंती समारोह में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन में फेरबदल के बाद मेल मुलाकात का दौर। राहुल गांधी से मिले पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। कटनी के किसानों से खरीदी गई धान मौसम की मार से बर्बाद। एमपी सरकार ने खरीदी थी 7 करोड़ की धान। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन प्रबंधन की शिकायत के बाद ओपन कैब संचालक समेत 4 पर एफआईआर दर्ज। दुर्ग में लाठी डंडे से पीटकर युवक की निर्मम हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में बेकाबू रफ्तार का कहर। कार की टक्कर से एक युवक की चली गई जान। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। उधर रतनपुर इलाके में स्कूल बस और कार में भिड़ंत। 12 बच्चों को आई चोट। और एक बड़ी खबर है, इंटरनेशनल जगत से है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर हमें मिल रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन को जहर देने की खबर हमें मिल रही है। कराची में अचानक भर्ती किए जाने की भी हमें सूचना मिल रही है। पाकिस्तान की ओर से हालांकि खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान में रात 8 बजे से इंटरनेट क्यों बंद है, यह सवाल है। पाकिस्तान में यूट्यूब, एक्स, गूगल रात भर से बंद है, अभी तक ऑन नहीं हुआ। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी का बड़ा दावा है दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर है। आरजू काजमी पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद किया गया है ऐसा कह रही हैं। और सवाल यह है कि बहुत स्वाभाविक सी बात है, ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के। तो ये पाकिस्तान की पत्रकार हैं जिनका दावा है। अब दाऊद इब्राहिम कौन है ये बताने में मेरी दिलचस्पी नहीं है।
चूंकि ये एक अपराधी है, ये एक आतंकी है, लेकिन फिर भी कौन है ये जान लीजिए, कई बार जान लेना चाहिए। दाऊद का परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में बसा था। 70 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उभरा था। पहले हाजी मस्तान गैंग में ये काम करता था, हाजी मस्तान गैंग में, उसके बाद डॉन बन गया। बाद में इसने डी कंपनी ज्वाइन कर ली, डी कंपनी का मुखिया बन गया। दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इसका जन्म हुआ है। ये एक आतंकी है, अपराधी है, मुंबई बम ब्लास्ट का ये मास्टरमाइंड है। इसलिए आप भी बहुत दिलचस्पी न लीजिए कि दाऊद इब्राहिम कौन है। हालांकि उसे जहर दे दिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हम आपको बता दें कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान की एक पत्रकार दावा कर रही है, और संदेह हम लोगों को इसलिए भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान की सारी जो सोशल मीडिया साइट है उन्हें डाउन कर दिया गया है। अब सोचिए, आज के दौर में फेसबुक बंद हो जाए हमारे देश का, तो क्या हम, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो वैसे पाकिस्तान में क्यों बंद है? सोशल मीडिया साइट एक्स क्यों बंद है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था? गूगल सर्विसेज क्यों बंद है? इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मुद्दा बनाते हुए पाकिस्तान की पत्रकार ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन को जहर देने की खबर है, ये हमें मिल रही है, सूचना हमें प्राप्त हो रही है। और जब से ये खबर आई, सामने आई, उसके बाद पाकिस्तान में सारी सोशल मीडिया साइट को डाउन कर दिया गया। ना तो आप फेसबुक यूज कर पा रहे हैं, ना तो आप सोशल मीडिया साइट एक्स यूज कर पा रहे हैं, और ना ही किसी गूगल सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और इसी को बेस बनाते हुए पाकिस्तान की एक पत्रकार ने IBC 24 से बातचीत के दौरान ये सारी बातें कही, जो हमने आपको सुना भी दिया। उन्होंने बताया कि उसे जहर दे दिया गया है, और उन्होंने ये भी बताया कि हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बड़ी नाजुक है। ये जानकारी उन्होंने IBC 24 को ही दी। और उसके तत्पश्चात ये भी बताया कि जैसे ही ये खबर आई, उसके बाद पाकिस्तान में जितने भी सोशल मीडिया साइट है, सर्च इंजन है, उन्हें डाउन कर दिया गया है। उनके सर्वर डाउन है। ना तो यूट्यूब चल रहा है, ना फेसबुक चल रहा है, और ना ही सोशल मीडिया साइट एक्स चल रहा है। तो इसमें तो कोई बड़ी खबर है नहीं। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, ये बात तो क्लियर है। पाकिस्तान की ओर से इस खबर की हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान में देखिए, वो बात आ गई, पाकिस्तान में रात 8 बजे से इंटरनेट बंद हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी और इंटरनेशनल खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अभी पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान की एक पत्रकार ने दावा जरूर किया है, जो आमतौर पर इंडियन टेलीविजन में दिखती हैं, अपनी बात को रखती हैं। देखिए, पाकिस्तान में यूट्यूब, एक्स, गूगल रात भर से बंद है, और अब तक ऑन क्यों नहीं हुआ, ये तो सवाल है ना। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। पाकिस्तान पत्रकार ने यह दावा किया है, आरजू ने कहा है, आरजू काजमी ने इस बात को कहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। और अगर ऐसा है तो नो डाउट अबाउट इट, ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मुंबई में बम ब्लास्ट का ये मास्टरमाइंड है, बम ब्लास्ट का। बाद में दाऊद ने पाकिस्तान को अपना ठिकाना बना लिया, और पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद की ये संधि भी है। और अब बड़े इंपॉर्टेंट खबर, यानी आपके काम की खबर। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पर बैठक हुई, और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद हुए, और इसके अतिरिक्त वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और शिव प्रकाश, हितानंद शर्मा, ये सारे लोग शामिल हुए। नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरों को
लेकर भी सहमति बनी है मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए। और हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन यानी मंगलवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार होने की प्रबल संभावना है। इसके पीछे आधार यह है कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल अपने गृह राज्य गए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम को छोटा कर दिया, 1 दिन छोटा कर दिया है। वो जल्दी वापस आ रहे हैं। जो उनका तय कार्यक्रम था वो 19 तारीख की रात तक का था, लेकिन वो 18 तारीख को ही आ रहे हैं। यानी उन्होंने अपने कार्यक्रम को छोटा किया है, अपने गृह राज्य गए हुए हैं। तो यानी इसकी प्रबल संभावना है कि मंगलवार को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की प्रबल संभावना है। अमित भाई शाह के आवास पर भी कुछ देर मीटिंग हुई, 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर मीटिंग हुई, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा के घर पर मीटिंग हुई। यानी कल रविवार का दिन था, आमतौर पर छुट्टियों का दिन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर मंथन कर रही थी कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर किसे किसे बनाया जाए और उसके पीछे क्या आधार होगा। छुट्टी के दिन भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही थी, अमित शाह काम कर रहे थे, जगत प्रकाश नड्डा, ये सारे लोग मंथन कर रहे थे और मध्य प्रदेश के सारे सीनियर लीडर उनके साथ मौजूद थे। अब लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश में तो इसकी अटकलें, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा उनका भी है। सीएम विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, इन्होंने भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से उन्होंने मुलाकात की है। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम भी उनके साथ मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीर एक्सक्लूसिव तौर पर हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, उन्हें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर द्वय यानी दोनों मौजूद हैं और इसके साथ राम विचार नेताम भी मौजूद है। तो इसकी प्रबल संभावना है कि मध्य प्रदेश में मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और संभावना यह भी है कि छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को होने की संभावना प्रबल है, जो हमें जानकारी मिल रही है। यानी मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में और बुधवार को छत्तीसगढ़ में होगा। दिल्ली से आज रायपुर लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करके वो रायपुर लौटेंगे। आज सीएम साय का बिलासपुर और मुंगेली दौरा है। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है, क्योंकि विष्णुदेव साय का यहाँ पर कई कार्यक्रम लगा हुआ है और उन्हें कई कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए आज दिल्ली से वो आ रहे हैं। इस बात को लेकर मंथन हुआ कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, किसे ये अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, जाहिर सी बात है। और उसके बाद आज दिल्ली से रायपुर आ जाएंगे सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम, और इसके साथ प्रोटेम स्पीकर भी आज आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। हमेशा की तरह इसमें आपको बताने की बहुत जरूरत नहीं है। विधानसभा में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए जाएंगे, चूंकि 230 विधायक शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव शपथ दिलाएंगे। तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। कौन बनेगा विधानसभा का अध्यक्ष, जद्दोजहद इसको लेकर होगी। बीजेपी ने ऑलरेडी नाम तय कर दिया है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है और बहुत स्वाभाविक है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति के बाद इनका चुनाव किया जाएगा और इसकी प्रबल संभावना है कि इनके साथ कोई और कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा विपक्ष की तरफ से, स्वाभाविक से, क्योंकि उनके पास मैंडेट है भी नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन 2 दिन के बाद होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, डेप्यूटी सीएम अरुण साव,
विजय शर्मा मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए रमन सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा था। नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि समर्थन करने के लिए मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूं। विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना मेरा दायित्व होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उम्मीद है कि रमन सिंह के अनुभव का हमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद दूंगा चरणदास महंत जी को, भूपेश जी को, पूरे विपक्ष को और सत्ता पक्ष के हमारे सभी साथी, दल के नेता और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी और वरिष्ठ साथी, जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मेरे नाम का प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया है और निश्चित रूप से एक नए दायित्व का निर्वहन बेहतर तरीके से हो। डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रस्तावक और मैं समर्थक के रूप में हम लोगों ने नामांकन भरा और प्रक्रिया बची है। डॉक्टर रमन सिंह जी अध्यक्ष चुने जाएंगे, जैसे कि परंपरा है सर्वसम्मति से चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सहयोग से मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने को चुना गया है। हम सब मिलकर काम करेंगे और आम जनता की लड़ाई को सदन में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद खंडवा में धार्मिक स्थलों पर लगे 1 से ज्यादा ध्वनि विस्तारक यंत्र को हटाना शुरू कर दिया गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों ने मस्जिदों और मंदिरों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र स्वेच्छा से निकालना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के लोगों को समझाया, उन्हें बताया और कहा कि देखिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, देखिए पालन तो करना होगा। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है। इधर कटनी में भी खुले में बिक रहे मांस बिक्री पर भी कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 से 4 दिनों से प्रशासन की टीम दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक चीज क्लियर है, जैसे उत्तर प्रदेश में ये क्लियर कर दिया गया है कि मांस बिक्री आप कैसे करेंगे, उसका दायरा क्या होगा। मध्य प्रदेश में ये बताया नहीं जा रहा है, आदेश दे दिया गया लेकिन बताया नहीं जा रहा है। और कई जगह ऐसी खबरें मिली हैं कि पुलिस भी कंफ्यूज है। तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बकायदा सारी गाइडलाइन बता दी गई है, कैसे कैसे आप कहां बेच सकते हैं, क्या नियम कानून है, कैसे पालन करना होगा। लेकिन यहां पर अभी बता तो दिया गया है, निर्देश तो दिया गया है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं जिला अधिकारी कि क्या करना है, उन्हें क्या फॉलो करना है, बस कार्रवाई कर रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारना चालू कर दिया। आज का जो हमारे विजिट का उद्देश्य था कि वहाँ पर एक्चुअल में ऑडियोमीटर से जो शासन में निर्धारित सर्कुलर के अनुसार जो डेसिबल में ध्वनि होना चाहिए वो है कि नहीं है या उससे ज़्यादा है। तो इसलिए हमने आज रैंडमली 2-3 जगह पे चेक किया और उनको कहीं पर ज़्यादा थी तो उनको सेट करा के उस डेसिबल पे फिक्स कराया। शासन के निर्देश जारी हुए, उसके संबंध में अलग अलग क्षेत्रों का जो मानक है ध्वनि का वो अलग अलग है। तो उसके ध्यान में रखते हुए जो अभी मशीन्स आई हैं अभी हमारे पास, उस मशीन से हम लोग मेजर कर रहे हैं, पर डेमो भी करेंगे और उनको समझाइश देंगे। खुले पे और बिना लाइसेंस के पशु मांस मछली विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाना है। जो लोग खुले में रखकर बेच रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निरंतर 2-3 दिनों से कार्रवाई हो रही है। अवैध रूप से रखने की सामग्री थी, दुकानें थे, टपरे थे, वो सब कुछ हटा के क्लीन करवा दिया गया है। 80 डेसिबल तक तो हमारे कान आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर होता है तो प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये नियम लागू किया गया। इधर कटनी जिले में किसानों से खरीदी गई 7 करोड़ की धान मौसम की मार से बर्बाद हो गई है। सोचिए 7 करोड़ का धान खरीदा गया लेकिन बर्बाद हो गया। ओपन कैप में रखे धान के बर्बाद होने की वजह उचित रखरखाव का न होना माना जा रहा है। धान बर्बाद हो जाने के बाद मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन कटनी के जिला प्रबंधक योगेंद्र सिंह सेंगर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ओपन कैप में रखी लगभग 7 करोड़ रुपए कीमत की 2706 मीट्रिक टन धान पूरी तरह से खराब। देखिए 2706 मीट्रिक टन धान खराब हो गया, नष्ट हो गया। प्रकरण की जांच के बाद MS ग्रो
ग्रेन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ संतोष साहू, स्टेट हेड सौरभ मालवी, कंपनी एडवाइजर अखिलेश बिसेन और ओपन कैप सुपरवाइजर संजू रजक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मझगवां स्थित ओपन कैप में जो धान रखी गई है उसको क्षतिग्रस्त कर जो है गबन करने का के संबंध में एक लिखित पत्र प्रस्तुत किया है। इस पर जो है उपरोक्त सभी जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध। ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बाइक से रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की डेथ हो गई। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मृतक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराकर रोड को क्रॉस कर रहा था। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के सिधौली रोड की है। तेज रफ्तार कर चालक कार को वहीं छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। पर से थाना झांसी रोड में धारा 304A का अपराध पंजीबद्ध किया गया और जो अर्टिगा गाड़ी थी उसका चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया था, तो गाड़ी पुलिस द्वारा जब्त की गई है और चालक को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज में भी घटना बिल्कुल होती हुई दिख रही है कि बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आ रही है और उसको मोटरसाइकिल चालक को डैश किया। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।